नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर की जो मल्हनी विधानसभा सीट है वो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। कारण ये था कि वहां से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे और स्वर्गीय पारसनाथ के बेटे लकी यादव चुनाव लड़ रहे थे सपा से और विधायक भी थे। अब धनंजय सिंह चुनाव हार गए। ऐसे में क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस बार धनंजय सिंह चुनाव जीतेंगे ही। देखिए, धनंजय सिंह ने जो प्लान किया था वो बहुत अच्छा किया था और जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेकर के वो पब्लिक के बीच में गए। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह की जो कमियां थी वो ये निकल के आई कि बीजेपी की तरफ उनका थोड़ा झुकाव, तो माइनॉरिटीज़ के दिलों में संशय पैदा हुआ और ये वोट उनसे खिसक गया। कहीं ना कहीं परसेंटेज जो माइनॉरिटीज़ का मिलता तो वो उनको नहीं मिला और ओवर कॉन्फिडेंस भी उनको था। उनकी टीम ने काफ़ी तैयारी कर रखी थी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कैंपेनिंग पे आए, खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आए और शिवपाल यादव जी। तो इस परिवार के लिए लकी यादव को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने सारे कार्ड खेले और वो सफल बैठ गया और इसी की वजह है कि धनंजय सिंह को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से धनंजय सिंह को ये उम्मीद थी कि दलित वोट उनकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए। तो धनंजय सिंह एक ब्रांड तो है ज़िले के, जिस पार्टी में जाते हैं उनका 70,000 80,000 वोट उनका माना जाता है। इस चुनाव में भी ये समझा कि जनता दल का कोई संगठन तो यहाँ नहीं है, संगठन तो नहीं कर, उन्हीं के कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह जी को अब ये सोचना होगा कि नई राजनीतिक वो कैसे करें, क्योंकि जनता अब ये समझ चुकी है कि हमको जो है तो किसी ऐसे दल को चुनाव जिताना है जो कि यहाँ पर विकास कर सके। जो बीएसपी से शैलेंद्र यादव थे, कहा यह जा रहा था कि वो कुछ यादव के वोट काटेंगे, क्या ऐसा हो पाया? देखिए, ये बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि शैलेंद्र यादव जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े उनको बीएसपी का ही वोट मिला और ख़ुद पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के लोगों का कहना था कि ये बीएसपी का वो जो कैडर वोट है वो धनंजय सिंह को मिलेगा। वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, बल्कि बीजेपी भी यहाँ चौथे नंबर पे थी। आप देखिए 18,000 वोट मिला और ज़मानत जब्त हुई, तो बीजेपी तो वहाँ स्टैंड ही नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे हमेशा से लड़ाई जो है धनंजय सिंह वर्सेस समाजवादी पार्टी ही रही है। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद पारसनाथ यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़ते रहे, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र लकी यादव यहाँ से उपचुनाव में जीते और इस चुनाव में भी जब वो जीते तो ये बात साबित हो गई कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और जो परसिमन है, जो वोट है, वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इसीलिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस किले को भेज नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट है, वहाँ की जो सबसे जो खास बात है कि वहाँ जब जिसकी सरकार बनती है उसको विधायक ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस बार भी वही हुआ जिसका डर था लोगों को कि इस बार भी जो सत्ता में है वहाँ उसका विधायक नहीं है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं संशय होता है। हालांकि राजनीति में इसको कोई माने ही नहीं है। वहाँ पे चुनाव लड़ाई आप भी देखेंगे कि वहाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी लड़ाई शुरू से रही है, इस बार भी रही। पिछले चुनाव में बीएसपी की सुषमा पटेल जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट जो है तो बदल करके भेज दिया गया मड़ियाहू में और उन्होंने पार्टी भी बदल दी। तो इसका फ़ायदा पंकज पटेल को मिला। पंकज पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, तो जो समीकरण था वो उनके पक्ष में था। अजय शंकर दुबे जो बीजेपी से चुनाव लड़े, पिछली बार वो कांग्रेस से लड़े थे, तो उनका भी जो मतदाता ब्राह्मण वोट वो बढ़ गया। तो लेकिन लोग जो दबी जुबान से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सीमा द्विवेदी का आरोप नहीं, ये लगा गलत रहे है क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है और बीजेपी बहुत ईमानदारी के साथ एक एक सीट पे चुनाव लड़ी थी और सीमा द्विवेदी जी ने भी पूरी कोशिश की कि वो चुनाव अजय शंकर दुबे नहीं बल्कि बीजेपी जीते। तो वहाँ पे लड़ाई जो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी थी, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी और जो वोटर है वो सब जानता है। हाँ, नाराज़गी थोड़ी बहुत रहती है, नाराज़गी भूल जाते हैं। 5 साल हो गया भाई। अजय शंकर दुबे उस समय कांग्रेस से लड़े थे, वो भी एक प्रत्याशी थे, वो अपना मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में गए। सीमा जी अपना मैनिफेस्टो लेके जनता में गई, जनता ने जिसको चुना वो विधायक बना गया। फ़ायदा 2 आदमी की जंग में समाजवादी पार्टी बीएसपी की सुषमा पटेल जीती थी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तो ये गलत है कहना। इतना वोट अगर अजय शंकर दुबे को मिला है तो बीजेपी का वोट मिला है, उनका व्यक्तिगत भी वोट मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हार जीत होती रहती है और उस पर भारी समीकरण ना, जो कुर्मी बिरादरी का समाजवादी पार्टी ने पंकज पटेल को टिकट दिया तो उनको इसका फ़ायदा मिला। उनको यादव, मुस्लिम, कुर्मी बिरादरी का वोट मिला और छोटी छोटी जातियों को वोट मिला, जिससे वो विजय हुए। बीजेपी यहीं पिछड़ गई।
सुषमा पटेल मुगराबाद शाहपुर में विधायक थी, वहां से भागकर मड़ियाहू गई, फिर भी हार गई, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, सुषमा पटेल की ये गलती थी, राजनीतिक भूल थी। उनको मुगरा बादशाहपुर में ही स्टैंड रहना चाहिए था। मड़ियाहू क्योंकि उनका ससुराल है, इसलिए उन्होंने कुछ सोच के वहाँ पे किया, अपना टिकट वहाँ से लिया। हालांकि उनकी जो हार है बहुत कम वोटों से हुई। डॉक्टर आर.के. पटेल कहीं न कहीं अपनी समाज के वोट लेने में कामयाब रहे और सुषमा पटेल वो वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाई। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे यूपी की अगर बात की जाए तो मुसलमान प्लस यादव ये कैडर एक तरीके बेस वोट है समाजवादी पार्टी का। उसके बाद जो छोटी छोटी जातियाँ हैं वो वोट उनको मिलता है नहीं मिलता, ये अलग बात है। तो सुषमा पटेल जी के साथ भी यही हुआ कि मुस्लिम प्लस यादव वोट तो उनको मिला, पटेल बिरादरी का भी वोट मिला, लेकिन काफ़ी वोट आर.के. पटेल जी लेने में कामयाब रहे क्योंकि उनकी पार्टी ही जो अपना दल है उसकी बुनियादी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने रखी थी। तो कुछ सोच करके लोगों ने कहा कि नहीं, सरकार के जो प्रदेश में और केंद्र में इनकी ही रहेगी, इसलिए वोट ट्रांसफ़र हुआ और सुषमा पटेल को हार का सामना करना पड़ा। मछली शहर के जो लोकल के भाजपा प्रत्याशी मेहीलाल गौतम हार गए और वहाँ पे जो बाहर से आई हुई डॉक्टर रागिनी सोनकर, सपा से उनको जीत मिली, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, वही क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की मछली शहर का जो वोट का समीकरण है वो उसके पक्ष में रहा है और यही वजह है कि मोदी लहर के बावजूद भी वहाँ पे जगदीश सोनकर जी लगातार विधायक रहे। आप देखिए 17 में वो विधायक रहे, जबकि और सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। उसमें मेहीलाल गौतम को जो चुनाव लड़ाया तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का विरोध भी रहा होगा, कोई ऐसा नेता नहीं उभर पाया। और ये युवा थी, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर ये आया कि नहीं, इनको भी दिया जाए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सदन में जो आवाज़ उठाएंगे वो हमारे हक़ में, हमारे मछली शहर के भले के लिए उठाएंगे। और वोट बैंक जो है वो हर जगह काम है, हर जगह बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई थी और इसमें समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे निकल गई मछली शहर में। सपा का एक किला ढह गया शाहगंज से। देखिए, शाहगंज में शैलेंद्र यादव ललई का किला ढहाना बहुत बड़ी बात है और एक प्लानिंग के तहत रमेश सिंह जब ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इनके अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो उसमें हार का सामना करना पड़ा था, तो उनके दोनों तरफ से मुकदमे भी हुए थे और रमेश सिंह का परिवार काफ़ी दुखी था। उस हार का बदला लेने के लिए वो लगातार जब सत्ता में आए, बीजेपी की सत्ता आई, तो उसके बाद से लगातार उसका बदला लेते रहे। चाहे उनके परिवार की ब्लॉक प्रमुखी रही हो, उसको हराया, चाहे अपना किला बचाना वो बचाया। और इस बार विधानसभा का जो चुनाव था, विधायकी को भी गंवाना पड़ेगा शैलेंद्र यादव ललई को, ये कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। और जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस था कि मुस्लिम और यादव उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये निषाद पार्टी से रमेश सिंह आए तो इन्होंने जो मुस्लिम मतदाता हैं और जो छोटे छोटी जाति के मतदाता हैं उनको अपनी तरफ किसी न किसी तरीके से मिला लिया और कुछ गलतियां शैलेंद्र यादव ललई ने की, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। और आखिर में प्लान जीतता है, पार्टी जीतती है, तो बीजेपी प्लस निषाद पार्टी कहीं ना कहीं 20 रही और कम वोटों से ही सही, लेकिन जीत तो जीत है, जीत का परचम लहरा दिया शाहगंज। बीजेपी के 2 विधायक हार गए, केराकत और देखिए, दोनों जो विधायक है जफराबाद के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह और केराकत से दिनेश चौधरी, इनकी हम लोगों के पास भी लगातार ये शिकायतें मिलती रही कि हर ये छोटे छोटे मामले में हस्तक्षेप करते थे। पुलिस चौकी हो, थाना हो, तहसील हो, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का जब आप पक्ष रखते हैं और दूसरे पार्टी का आप विरोध करते हैं तो इसका फैक्टर्स चुनाव में आता है। और ये छोटी छोटी, हालांकि एक विधायक को ये होना चाहिए कि जो सही है उसका फैसला अधिकारियों पर करें, तो इनके ऊपर काफ़ी इनके लोगों के ऊपर शिकायत आती थी। और जफराबाद में जो ब्राह्मण उनसे काफ़ी नाराज़ थे, कई शिकायतें मिली कि इन्होंने फ़र्जी मुकदमे इनके ऊपर करा दिए, दबाव में करा दिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि उन्होंने कराए होंगे, लेकिन ये आरोप लगे, यही हाल दिनेश चौधरी जी के ऊपर लगे। तो दोनों के बीच में जो है भाजपा नेता भी नाराज़ थे, कार्यकर्ता भी नाराज़ थे, तो उसका फ़ायदा जो उनके सामने चुनाव जो लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के, वो ऐसे चेहरे थे जो निर्विवाद थे, ज़्यादा विवादित नहीं थे। तो जनता ने उनके हक़ में फ़ैसला किया और केराकत से तूफ़ानी सरोज जी जो पूर्व सांसद विधायक बन गए और जगदीश नारायण राय जो कि पूर्व मंत्री थे, वो उनकी सादगी, उनका मिलनसार होना, उनका सबके साथ उठना बैठना, लोगों के आना जाना, वो भारी पड़ गया और वो चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमर दीपुर जी ने, जिन्होंने अपनी राय रखी। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता। क्या है यूपी की चाहत,
देखिए जे भारत।